देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं कांची बंसल। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। 2021-22 में किसान अपने लंबे आंदोलन के बाद मोदी सरकार से कृषि कानूनों को निरस्त करवाने में कामयाब रहे थे। अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसान एक बार फिर अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतर आए हैं। 2021 के आंदोलन की तरह ही इस बार भी अपनी कई मांगों के लिए किसान विरोध प्रदर्शन के लिए उतर रहे हैं और खास तौर से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी को लेकर, कानून बनाने की मांग को लेकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाना उनकी सबसे बड़ी मांग है। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि वो केंद्र सरकार को सिर्फ उनके 2 साल पहले किए गए वादों को याद दिलाना चाहते हैं जो किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील करते हुए सरकार ने किए थे। वो वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। सरकार ने एमएसपी पर गारंटी का वादा किया था, साथ ही किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की बात कही थी। इधर दिल्ली के आसपास के बॉर्डर पर किसानों को रोकने के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई तो पुलिस ने ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े। हरियाणा में कई जगहों पर किसानों ने बैरिकेड हटा दिए और किसान आंदोलन का राजस्थान में भी असर दिखाई दे रहा है। आंदोलन के कारण हरियाणा पंजाब बॉर्डर से लगते श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं और बॉर्डर के कई क्षेत्रों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग के साथ कीलें भी बिछाई गई हैं। इधर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर किसानों की आवाज नहीं सुनने का आरोप लगाते हुए किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। इन सबके बीच सवाल उठते हैं कि देश के अन्नदाताओं की क्या डिमांड है, क्यों इस बार पहले से अलग है किसान आंदोलन। लोकसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन के पीछे क्या राजनीति है। सवाल यह भी कि किसान आंदोलन पर सियासत क्यों हो रही है। आखिर धरती पुत्रों का दर्द कौन सुनेगा। हमारी आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों से पहले किसान आंदोलन के पीछे क्या राजनीति है और इस तरह के तमाम सवाल इस बीच उठ रहे हैं। और आपको बता दें किसान संगठनों की प्रमुख मांगे क्या हैं, तो वो आपको बता दें कि सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने, ये किसान संगठनों की प्रमुख मांगे हैं। मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम 700 रुपए दिहाड़ी दी जाए और डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो। किसान खेत मजदूरों का कर्ज माफ हो और पेंशन दी जाए। तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए। मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगाई जाए। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए और संविधान की 5 सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए। तो मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां और खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए। तो किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी मिले। ये तमाम मांगे हैं जो किसानों की ओर से की जा रही है और यही मांगे हैं जिस पर यह आंदोलन किया जा रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि 2021 और 22 में किसान अपने लंबे आंदोलन के बाद मोदी सरकार से कृषि कानूनों को निरस्त करवाने में कामयाब रहे थे और अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसान एक बार फिर से अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतर आए हैं। 2021 के आंदोलन की तरह ही इस बार भी अपनी कई मांगों के लिए किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खास तौर पर एमएसपी की गारंटी को लेकर, कानून बनाने की मांग को लेकर, यानी कि एमएसपी के लिए कानून बनाना उनकी सबसे बड़ी मांग है जिसके चलते ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि वो केंद्र सरकार को सिर्फ उनके 2 साल पहले किए गए वादों को याद दिलाना चाहते हैं जो किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील करते हुए सरकार ने किए थे और वो वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। सरकार ने एमएसपी पर गारंटी का वादा किया था और साथ ही किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की बात कही थी। इधर दिल्ली के आसपास के बॉर्डर पर किसानों को रोकने के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई तो पुलिस ने ड्रोन से आंसू गैस के गोले दाग दिए। तो हरियाणा में कई जगहों पर किसानों ने बैरिकेडिंग हटा दिए। किसान आंदोलन का राजस्थान में भी असर दिखाई दे रहा है। आंदोलन के कारण हरियाणा पंजाब बॉर्डर से लगते श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ में इंटरनेट बंद है। बॉर्डर के कई क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात है। किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग के साथ कीलें भी बिछाई गई हैं।
तो इधर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर किसानों की आवाज नहीं सुनने का आरोप लगाते हुए किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। और इन सबके बीच तमाम सवाल उठते हैं कि देश के अन्नदाताओं की आखिर डिमांड क्या है, क्यों इस बार पहले से अलग है किसान आंदोलन, और लोकसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन के पीछे क्या राजनीति है। और बड़ी बहस में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। किसान नेता राजेंद्र मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस नेता डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत करती हूं आप दोनों का। सबसे पहले मैं राजेंद्र मीणा जी आपसे सवाल करना चाहूंगी, आखिर अन्नदाताओं की क्या डिमांड है, इस बार क्यों आंदोलन किया जा रहा है? अन्नदाताओं के साथ हमारी सरकार पूरी अच्छे निर्णय किए। उन्होंने किसानों के लिए समर्थन मूल्य भी 1.5 गुना कहीं 2 गुना फसलों का, चाहे गेहूं हो, ज्वार हो, बाजरा हो, चाहे सरसों हो, सभी की, चाहे दाल हो, सभी के एमएसपी बढ़ाने का काम किया। तो मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए उन्होंने ये निर्णय किया कि किसानों की आमदनी या एमएसपी पे जो खरीद, एमएसपी की जो दरें होंगी वो 1.5 गुनी और 2 गुनी और वो करीबी। उसके बाद किसानों की जब प्रधानमंत्री सम्मान निधि देने की बात आई किसानों के हित में, ये भी प्रधानमंत्री अच्छा निर्णय किया। प्रत्येक किसान को 6,000 रुपए प्रति वर्ष देने का काम भी किया। और अभी हमारी राजस्थान सरकार जब भी आई है, अभी उन्होंने कहा मैनिफेस्टो में किसानों को 12,000 रुपए देंगे, तो 6,000 के अभी 8,000 रुपए अभी हमारी पार्टी ने किए हैं, जो मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने अभी घोषणा की है बजट में। उसके बाद में प्रति वर्ष 2,000 रुपए बढ़ के 12,000 रुपए प्रति किसान हो जाएंगे। आज खाद बीज की बात हो, आज किसानों की बिजली कैसे ज्यादा मिले किसानों को ट्यूबवेल चलाने के लिए, तमाम ऐसी किसानों के हित में जो निर्णय है, वो फसल बीमा योजना की बात हो, सब किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो, सबको हमारी सरकार लेके आई और उसी तहत किसानों के हित में ये निर्णय किया जा रहा है। अभी ये आंदोलन कर रहे हैं, ये 4 साल पहले भी इन्होंने आंदोलन किया था। आंदोलन में केवल राजनीति से प्रेरित मैं इसको मानता हूं। और इन्होंने चुनाव के समय, आज जैसे लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, इन्होंने फिर वही पंजाब और हरियाणा और इसमें दोबारा यही काम शुरू किया कि कैसे गुमराह किया जाए राजनीति में। ये जो नेता आज साथ दे रहे कांग्रेस के, अपने समय में ये कुछ कर नहीं पाए। एमएसपी जब स्वामीनाथन आयोग जब रिपोर्ट 2004 में आ गई, जब कंप्लीट आके दे दी थी जो, और उसी तत्काल जब जहां जो सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार बनी 2014 से 13 तक, वो 14 तक रही लगातार, पर वो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी जो किसानों के हित में थी, उसको दबा कर बैठ गए, कोई निर्णय वो कर नहीं पाए। आज जो किसानों के हित में माननीय मोदी जी जब भी देश के प्रधानमंत्री 2014 में बने, उन्होंने वापस उस स्वामीनाथन रिपोर्ट को आगे लाए और वो लागू करने में 80 से 85% स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी किसान के हित में, वो लागू करने का काम किया। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि किसानों के, हमारी सरकार, केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार किसानों के हित की सरकार है, वो हमेशा किसान के हित में सोचती है। कल भी किसानों से कहा, किसान नेता उनके आए, हमारे तीनों केंद्रीय मंत्री ने बैठक ली, बैठक में उनको बुलाया और उनसे जो उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार लिया। वो बीच में मीटिंग छोड़ के चले गए, उन्होंने ढंग से बात नहीं की। हमारे आज तीनों ही मंत्री तैयार थे और आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किसानों, हम भी किसान नेता हैं, हम निश्चित रूप से किसानों के हित में बात करेंगे। किसानों की एमएसपी वाली बात है, इसकी गारंटी ये मिलनी चाहिए, एमएसपी पे खरीद होनी चाहिए, ये सही बात है। और इसी के तहत हमारे जो ये बीजेपी भी उसी के तहत काम करेगी और निश्चित किसानों के हित में अच्छे निर्णय लिए। इसलिए मैं कहना भी चाहूंगा कि जो निर्णय है वो सराहनीय है और आगे चर्चा भी होगी निश्चित। ये जो केंद्रीय मंत्री और किसानों के बीच में बहुत जल्दी कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकलेगा, ये धरना खत्म होगा। मैं तो ये जल्दी राजेंद्र जी, आप खुद एक किसान नेता हैं, आप इस आंदोलन के पक्ष में नहीं है क्या? आप खुद एक किसान नेता हैं और आप आंदोलनकारियों के पक्ष में नहीं है? नहीं, आंदोलन के बिल्कुल पक्ष में, आंदोलन नहीं करना चाहिए। किसानों की जायज समस्याएं हैं, उनको लेके आंदोलन होना चाहिए।
पर ये अभी क्यों, जब ये तीन जो कानून बने थे उनको प्रधानमंत्री जी ने वापस लिया था, उनकी वो अच्छे थे बुरे थे, वो आगे लागू होते पता लगता, पर फिर किसानों ने कहा कि ये हम किसानों की मांगे प्रधानमंत्री ने मानी भी थी उस टाइम, पर किसान नेता कुछ लोग बीच में बात अधूरी रह गई, वो नहीं मिल पाए और वो बात आगे नहीं बढ़ पाई किसी कारणवश। तो मैं तो ये चाहता हूं ये बात 1 साल पहले भी हो सकती थी, 2 साल पहले भी हो सकती थी, पर ये जो राजनीतिक जो पार्टियां बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लेके इसमें जो सहयोग करने की बात करते हैं, जब उनकी सरकार थी, जब उन्होंने कुछ किया नहीं, जब 58 साल राज कांग्रेस कर गई, और भी जब पंजाब में आज वो आप वाली सरकार वो राज करे, कोई भड़काने का काम किसानों के में निर्णय करे, ये मैं भी चाहता हूं कि बीजेपी भी इसको गारंटी समर्थन मूल्य पर जो गारंटी की बात है वो लागू हो, कानून बने, इन सब बातों को हम चाहते हैं, और जल्दी ऐसा होता है कि बात फिर आगे बढ़ेगी और कोई ना कोई रास्ता निकलेगा इस आंदोलन समाप्त होने का। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर प्रदीप, आपको नहीं लगता कि किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति करने की कोशिश की जा रही है? केंद्र सरकार के खिलाफ तमाम पार्टियों की ओर से राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर प्रदीप, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि आप ये जो किसान नेता जिन्हें कह रही हैं उनकी बोली तो बिल्कुल भाजपा के प्रवक्ता की है, और जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये भाजपा के प्रवक्ता हैं, किसान नेता नहीं है। कृपया स्पष्ट करें। नहीं सर, ये किसान नेता ही हैं। राजेंद्र मीणा जी किसान नेता हैं। किसान नेता हैं तो ये भाजपा की बोली कैसे बोल रहे हैं? अगर ये किसान नेता हैं तो किसानों की जो ये बात कह रहे हैं वो तो ये भाजपा की बात कर रहे हैं, ये तो भाजपा की सरकार की पैरवी कर रहे हैं। ये किसान नेता हैं तो ये भाजपा की पैरवी क्यों कर रहे हैं? इन्होंने किसान की बात तो नहीं कही, इन्होंने किसान की बात कही है सर। किसानों की मांगे जायज है इनकी ओर से, ये कहा गया है। शायद आपने अच्छे से नहीं सुना है डॉक्टर प्रदीप। ये किसान नेता मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि इन्होंने जितनी बातें कही है उससे प्रधानमंत्री के कशीदे कर रहे हैं, तो इसलिए मैं किसान नेता नहीं मानता हूं इनको। इन्होंने किसानों की मांगों को जायज बताया है डॉक्टर प्रदीप। किसानों की अगर कोई किसान केंद्र के खिलाफ बोलता तो वो कांग्रेस के पक्ष में हो जाता क्या? संगठन में, पार्टी में, तो मुझे बताइए। अच्छा, तो मुझे बताइए कि केंद्र सरकार की दमनकारी नीति जो किसानों को रोकने के लिए की जा रही है, और जिस तरह से पूरी दुनिया इस आंदोलन को देख रही है, विकासशील देशों में पूरी दुनिया में किसान आंदोलन करते हैं, लेकिन इस देश में पहली बार सरकार सड़कें खोद रही है, सड़कों के एहतियात रोक रही है, किसान नहीं रोक रहे हैं। किसान कहते हैं कि हम दिल्ली जाना चाहते हैं, सरकार से बात करना चाहते हैं, लेकिन यहां सरकार सड़कें खोद रही है, खड्डे खोद रही है, कीले लगा रही है। तो ये आतंकवादियों जैसा व्यवहार जो किसान से कर रही है, ये तो देश के किसान हैं, ये तो अन्नदाता हैं। इनको सुनने के लिए, बातचीत के लिए आप जिस तरह का इनसे व्यवहार कर रहे हैं, ये सरकार का किस तरह का रवैया है? सरकार के क्या किसान उनके मतदाता नहीं है? क्या वो देशवासी नहीं है? क्या वो देश की सेवा नहीं करते हैं? अगर वो देशवासी हैं, किसान हैं, तो फिर उनसे इस तरह का केंद्र सरकार ये व्यवहार कैसे कर रही है? सड़कें खोदती, सड़कों रोक रही है, यातायात रोक रही है। किसान कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण अपना आंदोलन करना चाहते हैं, सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। किसानों को पूरे देश में रेल से निकालकर गिरफ्तार किया गया, सड़कों से निकालकर यातायात पर रोककर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन किसान हिंसक आंदोलन की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम शांति से बात करना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार दमनकारी नीति से जिस तरह से व्यवहार कर रही है, उस तरह से ये किसान नेता बनने की जो बात कह रहे हैं, ये पैरवी नहीं कर रहे हैं। और मुझे ताज्जुब है, अगर ये किसान नेता है तो किसानों के प्रति इनका कोई दर्द नहीं है। ये सरकार की बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इनको आतंकवादी की तरह से व्यवहार करते हुए इनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो सवाल यह, इस देश की पूरी कौम, किसान कौम 16 फरवरी को अखिल ऑल इंडिया बेसिस पे अपना प्रदर्शन करेगी और यह आंदोलन लंबा चलेगा। मैं आप कहना चाहता हूं, किसान झुकने वाले नहीं है। अगर किसानों को आपने व्यवहार इस तरह किया तो आने वाले समय में किसान आपको पहले भी 3 जो कानून आपने बनाए थे वापस लेने पड़े। और मैं आपसे कहता हूं, अगर यही दबावकारी नीति रही तो समाज के पूरे वर्ग के लोग इनके साथ खड़े होकर इनका समर्थन करेंगे और सरकार को मूंगी खानी पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर प्रदीप, मैं बताऊं आपको, जी राजेंद्र, सरकार जब पहले ये 5 साल पहले भी ये गए थे, इन्होंने कर्जे माफ नहीं किए,
कर्जों की गारंटी राष्ट्रीय नेता है राहुल जी, इन्होंने कहा किसानों से वायदा किया था किसानों की ये सरकार आपके ला दो कांग्रेस की, सारे कर्जे माफ कर दे। कितने कर्जे माफ हुए? 13,000 करोड़ की। 70 लाख किसानों के कर्जे, 1 लाख करोड़ से ज्यादा किसानों का कर्जा था। इन्होंने खाए के ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात इन्होंने कही, किसानों के हित की कभी रहे नहीं। इन्होंने खाद भी समय पर दिया नहीं, किसानों में डंडे इन्होंने बरसाए। आज ये बात करते हैं, आज ये सहयोग करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ के आए, हम चाहे किसान, मैं ये नहीं कहता किसान नेता शुरू से ही हूं, पार्टी से जुड़ना ना जुड़ना अलग बात है, पार्टी से कोई ना कोई जुड़ा ही होता है, ये भी जुड़े होंगे, ये भी किसान नेता की बात करने आए। किसान नेता है क्या आप? किसान है क्या? कांग्रेस से किसान नेता हो क्या? हम किसान नेता है, जमीन से जुड़े हैं, खेती का काम करते हैं, किसानों के हित में पार्टी ने काम किया, उसकी बढ़ाई करनी पड़ेगी। जो पार्टी काम कर रही है किसानों के हित में, उसकी कहना पड़ेगा। आज बढ़ चढ़ के पशुपालन बढ़ाने की बात हो, किसानों की कर्जे की माफ की बात हो, और कोई आमदनी दुगनी करने की बात हो, आज सिंचाई की जगह जगह जिस तरह 13 जिलों में, जिस तरह अभी दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में अभी एमओयू हुआ है राजस्थान में, ये किसानों के हित में है। ये 50,000 की जो फर्स्ट फेज की जो स्कीम जो अभी घोषणा हुई है, और साइन भी होगा दोनों मुख्यमंत्रियों को, ये 13 से 21 जिले किए, ये किसानों के हित की बात है। ये कांग्रेस ने 5 साल में क्यों नहीं किया? ये काम ये क्यों नहीं आरसीपी लागू की? आज को बीजेपी ने जो बात काम करेगा उसकी कहनी पड़ेगी, पार्टी काम करती उसकी बात तो रखनी पड़ेगी। राजेंद्र जी, डॉक्टर प्रदीप, मेरा सवाल यह है, कांग्रेस की ओर से किसानों के लिए तमाम बयान सामने आ रहे हैं कि कांग्रेस किसानों के साथ है, तो इस तरह के बयान कांग्रेस की ओर से क्यों सामने आ रहे हैं? कांग्रेस की ओर से ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि शांतिपूर्ण तरीके से किसान बात करे सरकार से? इस तरह की अपील कांग्रेस की ओर से क्यों नहीं की जा रही है? कांग्रेस मुताबिक राहुल गांधी जी ने कहा है कि किसानों की बात सुनी जानी चाहिए, किसानों की बात जायज है, और आने वाले समय में सरकार हमारी आएगी तो हम एसपी देंगे, बात इसकी नहीं है। और इससे पहले भी हमने किसानों के 72,000 रुपए जो कर्जा था वो माफ किया था। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो सरकारी बैंकों के ऋण से ऋण दिए गए थे, इंश्योरेंस कंपनियां दी गई थी, आज उनको प्राइवेट सेक्टर दे दिया गया है, और 40,000 करोड़ रुपए की जो उनकी देनदारी है वो उनसे वसूली गई है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर को देकर के प्राइवेट सेक्टर को लाभ पहुंचाने की स्थिति प्रधानमंत्री कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में कंपनियों को लाभ पहुंचाने की बात कर रहे हैं, उससे किसानों को नुकसान हो रहा है। किसानों को फसल बीमा योजना का 24% का पेमेंट हो रहा है, बाकी 76% ये कंपनियां खा रही हैं, और सरकार चुप है, क्योंकि सरकार और उन कंपनियों के बीच में गठबंधन है, उनका आपस में मेलजोल है। इसलिए किसानों की पैरवी ने सरकार कर रही है, और पूरी प्राइवेट कंपनियां किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में उनका भुगतान नहीं कर रही है। इसलिए किसान हर तरह से आहत है, ना उसको एमएसपी का फायदा हो रहा है, ना उसको, उसकी मुश्किल है कि जब उसकी फसल बहुतायत में होती है तो उसकी फसल सस्ते में बिकती है, लेकिन जब उसको खर्चा होता है, खाद, बीज, तेल, वो सब रिटेल की कीमत पे खरीदता है। तो जब अपना माल बेचता है तो वो होलसेल में बेचता है, और रिटेल में सामान खरीदता है तो उसका बहुतायत ऊंची कीमत दी जाती है, उसमें उसे कोई लाभ नहीं होता। तो किसान तो सब तरीके से पिस रहा है। इसलिए किसान की पैरवी और एमएसपी देना ये सरकार की जिम्मेदारी है, उनको देना चाहिए। और जिस तरह फार्मूला बना रहे हैं, आपने आज 2014 में 1,600 रुपए एमएसपी रेट थी, जो आज 2,000 रुपए हुई है। तो सवाल यह कि इन 7 सालों में पेट्रोल डीजल कीमत 30 रुपए बढ़ी है। 70 रुपए पेट्रोल होता है 14 में, आज 100 रुपए, 110 रुपए है। तो 40 रुपए का ये महंगाई है, उससे किसान के डीजल पेट्रोल की जो भरपाई हो रही है कौन कर रहा है? उसकी सरकार बात नहीं कर रही है। सरकार डीजल पेट्रोल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हुई हैं, लेकिन उसका फायदा किसानों को नहीं मिल रहा है। इसलिए सरकार अपना व्यापार कर रही है, लेकिन किसानों को उनकी उचित मुआवजा और उनकी उचित मूल्य पर उनको साधन कृषि के उपलब्ध नहीं करा रही है। इसलिए किसानों की बात जायज है, और किसानों की बात को सरकार सुनना चाहिए। और जिस तरह का व्यवहार केंद्र सरकार कर रही है वो आतंकवादी नहीं है, वो देश के किसान हैं, सम्मानीय नागरिक हैं, उनको उनकी बात सुनी करके सरकार को बैठकर उनसे बातचीत करनी चाहिए, ये मेरा कहना है। किसानों का सम्मान भी पार्टी ऐसे नहीं सब करते हैं। एमएसपी पे इन्होंने कहा पिछले साल 5 साल सरकार रही, कितना है ना एमएसपी पे, जो एमएसपी थी उस दर पे कितना इन्होंने गेहूं खरीदा, कितना सरसों खरीदी, कभी खरीद करने का काम नहीं, बात करना चाहते हैं। बजट में कोई प्रावधान नहीं, हमारी सरकार में आते ही मैं कह सकता हूं मैं किसान नेता भी हूं और पार्टी से जुड़ा भी हूं, इसमें कोई बुराई नहीं है मुझे कहने में।
अभी हमारे साथी भाई कह रहे, पर कभी काम किसानों के हित में किया नहीं। 58 साल कोई काम किया नहीं। स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2004 में जब लागू हो गई थी तो उसके बाद 10 साल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बैठ गए, क्यों उसको दबा के बैठ गए, क्यों उन्होंने लागू नहीं की? मैं फिर दोबारा ये कहना चाहता हूं, ये किसान के हितैषी सरकार नहीं है, ये केवल ये आग में घी डालने वाली बात है। ये केवल उस आंदोलन को सहयोग देना चाहते हैं कि कैसे भड़के, कैसे देश में आग लगे, शांति व्यवस्था और किसानों के हित में बात करना ही नहीं चाहते, किसानों की बात रखना नहीं चाहते। राजेंद्र मीणा जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस बार का, ठीक है राजेंद्र मीणा जी, आपसे ये जानना चाहूंगी इस बार का आंदोलन पिछले वाले आंदोलन से किस तरह से अलग है? इस बार किसानों की क्या मांगे हैं? किसानों देखो, एमएसपी की गारंटी चाहते हैं किसान, इसमें कोई दोहरा नहीं। गारंटी की बात जब आती है तो ये अगर गारंटी का कानून बन जाता है तो निश्चित रूप से किसानों को और अच्छा फायदा मिलेगा। और गारंटी लागू हो जाती है एमएसपी खरीदने की तो उससे बहुत बड़ा फायदा। वो शोर हमारे तीनों मंत्रियों से किसान नेताओं की वार्ता हुई है, उसमें सकारात्मक वार्ता हुई थी, पर कुछ बातों को लेकर किसान नेता चले गए। तो निश्चित आगे उम्मीद है कि सभी किसान नेता और पार्टी के बीच में या जो बीजेपी सरकार है उसके बीच में वार्ता होगी, मंत्रियों के बीच में वार्ता होगी, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। उनकी जो जायज मांग है किसानों की, उन पर निश्चित विचार होगा और अच्छे से विचार होगा। लेकिन डॉक्टर प्रदीप, आपको क्या लगता है सर, अभी लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में किसानों की ओर से आंदोलन किया जा रहा है, 2 साल लग गए किसानों को आंदोलन करने के लिए। ये दुखदाई है। किसान इसका असर होगा, चुनाव पर असर होगा, क्योंकि मोदी जी जिस तरह कार्रवाई करते हैं, मोदी जी पूरे देश में गारंटी बांट रहे हैं। हर राज्य में जाकर वो मतदाताओं कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, तो एमएसपी गारंटी क्यों नहीं है? एक देश एक कानून की बात मोदी जी करते हैं, तो फिर इसकी गारंटी क्यों नहीं है? एमएसपी गारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं? वो गारंटी की बात पूरे प्रदेश में राज्य सरकार को जाके दे रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं कि मोदी की गारंटी, तो मोदी की गारंटी किसानों के लिए क्यों नहीं है? यह सबसे बड़ी बात है। मोदी किसानों के साथ ये विश्वासघात क्यों कर रहे हैं? सवाल वही है। पहले आंदोलन में 700 किसानों की जान चली गई, उसकी भरपाई नहीं हुई, और अब दोबारा जिस तरह से तैयारी की है, सरकार बात नहीं करना चाहती, किसानों को कुचलना चाहती है। ये इस बात के आंदोलन से दिख रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि अगर मोदी जी गारंटी की बात करते हैं तो एमएसपी गारंटी भी लेकर के बात करके किसानों से समान तरीके से बातचीत करें और इस मामले को सुलझाएं। लेकिन फिर डॉक्टर प्रदीप, ऐसा क्यों हुआ? मध्य प्रदेश भी किसानों के लिए माना जाता है और राजस्थान भी, इन दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनावों में बीजेपी बहुमत के साथ बनी है। देखिए, बात वही है कि लोग भरोसा करते हैं, लेकिन वो भरोसा कितने समय चलेगा? किसानों का मुद्दा है तो किसान आज एकजुट हैं। आज मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, बिहार से जो किसान इन आंदोलन में भाग लेने आ रहे थे, उनको केंद्र सरकार ने ट्रेनों से, बसों से उतारकर गिरफ्तार कर लिया है। तो सवाल यह है, किसानों की बात जब होती है और किसान एकत्रित होकर सामने आते हैं, तो यह बहुत बड़ी जमात है। और ये एक संघर्ष समिति जो कार्यक्रम चल रहा है, इस पर सरकार को बात करनी पड़ेगी, अन्यथा पहले भी उन्होंने मात खाई है, फिर मात खाने के लिए सरकार तैयार रहे। मोदी जी के हसीन सपने किसान अपनी एकता से तोड़कर दिखा देंगे। ठीक है, देश के अन्नदाताओं की डिमांड क्या है राजेंद्र जी? देश के किसान तो यही चाहते हैं कि भाई क्या, हमारा कृषि प्रधान देश है भारत, हमारे किसान अन्नदाता हैं और किसानों के हित में ही हमको काम करना चाहिए। किसानों के बगैर तो कुछ नहीं है। इसी से हमारी कैसे आमदनी डबल हो, कैसे एमएसपी पे खरीद हो, कैसे लागत मूल्य जो है उसका दोगुना मिले, तो और कैसे आमदनी डबल हो, इन सब बातों पर लेकर पहले भी चर्चा हो चुकी है। कानून भी बनने की बात है, कुछ बातों पर बातें पहले भी मान ली गई थी और अभी भी चर्चा होगी। तो किसानों को भरोसा है कि निश्चित कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें राजनीतिक ना करें। कांग्रेस से भी मैं बात करना चाहता हूं कि कांग्रेस अब बढ़ चढ़ के कहे कि भाई किसानों की जो जायज मांग है उनमें जायज मांग उठाने का अधिकार है, वो सरकार के बीच में आए और बात रख के केवल उनको झगड़ा कराने या उनको धरना प्रदर्शन कराने, उसके लिए उकसाने का जो काम करे, ये गलत है। ठीक है, डॉक्टर प्रदीप, आप क्या कहेंगे? और सर, मेरा सवाल आपसे यह भी है कि आखिर किसान आंदोलन पर सियासत क्यों हो रही है?
पक्ष और विपक्ष को इस मुद्दे पर एक साथ आना चाहिए था, लेकिन इस पर किसान सियासत नहीं कर रहे हैं, किसान अपना हक मांग रहे हैं, किसान अपना हक मांग रहे हैं, सियासत की बात आप कर रहे हैं। डॉक्टर किसानों ने गैर राजनीतिक आंदोलन किया है जी, किसान सियासत नहीं कर रहे हैं, सियासत पार्टियां कर रही हैं जी। किसानों ने साफ साफ कहा है कि किसी भी दल का वो समर्थन नहीं चाह करके किसान आंदोलन पर सियासत की जा रही है, किसान सियासत नहीं कर रहे हैं। समर्थन मांगेंगे, हम समर्थन देंगे, लेकिन हम उनकी मांग का समर्थन करते हैं और उनको एमएसपी की गारंटी सरकार को देनी चाहिए, ये उनकी जायज मांग है। क्योंकि आपने 2016 में जो रिवाइज रेट की थी एमएसपी की, वो गारंटी की बात कर रहे हैं और गारंटी देना सरकार की जिम्मेदारी है। और चूंकि सरकार के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मेरी हर बात की गारंटी है, तो किसानों के लिए एमएसपी गारंटी वो क्यों देने से कतरा रहे हैं, ये विषय है। ठीक है, राजेंद्र मीणा क्या कहेंगे? जी, इन्होंने 58 साल में कुछ किया नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं 58 साल राज कर लिया कांग्रेस ने, किसानों को कभी आबाद किया ही नहीं, बर्बाद करने के अलावा। समय पे खाद नहीं दिया, समय पे बीज नहीं दिया, समय पे कोई सुविधा नहीं दी। आज किसान परेशान है। जब अभी कुछ होने लगा है किसानों के हित में, अच्छे अच्छे निर्णय, और उसमें निश्चित रूप से आज ये जो काम हो रहे हैं किसानों के हित में, और हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत रास्ता निकलेगा, एमएसपी पे कोई कानून भी बनेगा और कोई ना कोई निश्चित रूप से किसानों और सरकार के बीच में निर्णय होगा, उससे किसानों को फायदा ही होगा। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और इंदिरा गांधी के समय में हरित क्रांति हुई थी। इसलिए कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन तो ये बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने जवानों और किसानों के माध्यम से इस देश में अन्न क्रांति की थी। लोगों ने एक समय खाना छोड़ करके देश के अन्नदाता मानने में देश का साथ दिया था। इसलिए ये कांग्रेस को की दी हुई सल्तनत को याद चला रहे हैं। 10 साल से सरकार में है, 85 तक इस देश को कांग्रेस ने संभाला, इसलिए हमारी दी हुई विरासत को आज ये संभाल रहे हैं। कांग्रेस की बात कर 58 की बात कर रहे हैं, तो ये विरासत हमने दी है। गुलामी की पीढ़ी छुड़ाकर कांग्रेस ने ये सत्ता इनको दी है। इन्होंने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, इन्होंने गुलामी की जिंदगी नहीं देखी है। कांग्रेस की सत्ता संघर्ष करके इनको स्वतंत्र दिलाई देश को। ये आज स्वतंत्र भारत में पैदा होकर के आज कांग्रेस गाली दे रहे हैं, ये इनकी फितरत है। ये करने के बजाय गाली देने का काम करते हैं, जो इनकी राजनीति का एक अंग है, जिसको लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, मैं बताऊं, अटल जी के टाइम में ये नदी से नदी जोड़ने की बात उठी, किसान क्रेडिट कार्ड बना, ये तमाम ऐसी योजनाएं इन्होंने पहले लागू क्यों नहीं की? इन्होंने गारंटी योजना पहले क्यों नहीं लाया? एमएसपी गारंटी 58 साल राज करके हमें 10 साल हुए, 5 साल पहले हुए, बीच में पूरा 66-75 साल में इन्होंने 58 साल राज किया है। तो मैं तो कह रही हूं, चाहते नहीं, किसान के हितैषी है ही नहीं। कब थे? आज किसान के हितैषी जो है उनकी बात तो करनी पड़ेगी। ठीक है, राजेंद्र मीणा जी, मेरा सवाल आपसे है सर, किसानों की ओर से क्या कुछ कदम उठाए गए सरकार से सवाल जवाब करने के लिए, सरकार से बातचीत करने के लिए किसानों की ओर से क्या कदम उठाए गए? किसानों ने बात कल रखी थी बात केंद्रीय नेताओं के सामने, और फिर आगे भी कल बात नहीं बनी तो निश्चित रूप से सरकार के भी प्रयास है कि जल्दी जल्दी दोबारा किसान नेता बैठे, सरकार बैठे, कोई ना कोई रास्ता निकले, और निश्चित रूप से रास्ता निकलने वाला है। बहुत जल्दी ये आंदोलन खत्म होगा। ये सवाल मेरा आप दोनों से है। 2 साल से नोटिस दिया है जी, 2 साल से नोटिस दिया है किसानों ने, लेकिन सरकार ने उस पर कोई फैसला नहीं किया। 2 साल से कमेटी बना दी गई एमएसपी के लिए, लेकिन उस कमेटी ने कोई काम नहीं किया है। किसानों ने बार बार कहा, अल्टीमेटम दिया, उसके बावजूद नहीं रहेंगी। और जिस तरह का व्यवहार केंद्र सरकार किसानों को कुचलने के लिए कर रही है, बातचीत नहीं, कुचलने के लिए कर रही है, इसलिए उनके अंदेशों से साफ जाहिर है कि वो इस वर्ग को कुचलना चाहते हैं। और जो तानाशाही की राजनीति देश में हो रही है, उसमें किसानों की वो ताकत को दबा करके इस देश पर एक छत्र राज करना चाहते हैं, जो मुझे लगता है अब संभव नहीं है। लेकिन डॉक्टर प्रदीप, पिछली बार आंदोलन में देखा गया था राकेश टिकैत का नाम काफी ज्यादा सुनने में आ रहा था, काफी बढ़ चढ़कर उन्होंने आंदोलन किया था। इस बार उन्होंने आंदोलन से अपने कदम पीछे क्यों कर लिए हैं? इस बार उन्होंने किसानों का साथ क्यों नहीं दिया है आंदोलन में? मैंने आपसे कहा कि इस बार संयुक्त किसान मोर्चा जो है उसने कहा है, और जो किसी राजनीतिक नेतृत्व को शामिल करने से इनकार कर दिया है, इसलिए राजनीतिक पार्टी को शामिल नहीं करके वो स्वतंत्र रूप से करना चाहते हैं। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा का यह आंदोलन है। इसलिए हरियाणा पंजाब से आंदोलन शुरू हुआ है
और प्रदेश से अन्य प्रदेश के किसान भी वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने दमनकारी नीति से उन किसानों को वहां पहुंचने से रोक दिया है। डॉक्टर प्रदीप, राकेश टिकैत किस राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं सर? वो तो किसान नेता हैं। उनकी महत्वाकांक्षा है और वो उनके पिछले आंदोलन में उन्होंने बिहाइंड दी कर्टेन समझौते किए हैं, वो जग जाहिर है, इसलिए किसान समझते हैं उनकी प्रतिबद्धता को। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक टूर बने हुए हैं, इसलिए मेरा कहना है कि उनको भी इस आंदोलन से अलग करके संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी रणनीति बनाई है और वो अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहते हैं। इस बार टिकैत को उन्होंने इस पूरी व्यवस्था से अलग किया हुआ है। ठीक है, राजेंद्र मीणा जी आपके पास आना चाहूंगी। किसानों की क्या कुछ मांगे हैं इस बार? किसानों की क्या मांगे हैं? मैं आपको 2 मिनट दे रही हूं सर, विस्तृत करें। किसानों की मांगे जो है, मैं तो एमएसपी पे गारंटी जो लागू करने की बात है वो उस पर बातचीत चल रही है लगातार। किसानों के एमएसपी पे खरीद हो, जो किसान जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो तय हो गया है उस पर कानून बने, उसको लेकर किसान मेन तो ये है। और उनकी कई ऐसी समस्या है जो कल उनके बीच में रख दी गई और उस पर किसानों का जो समस्या है वो जायज है और किसानों की बात भी उन पर निश्चित रास्ता अच्छा निकलेगा और कोई ना कोई रास्ता निकल के ये आंदोलन की रूपरेखा जो साथ दे रहे हैं। आज भाई कांग्रेस के भाई अभी कह रहे थे, तो इन्होंने भी अभी घोषणा की है कि हमारा भी समर्थन है। कभी ये 2 साल पहले कह रहे 2 साल पहले खुद आते ना, मांग करते ना, कांग्रेस कितने मांग की, कितने पार्लियामेंट में मांग की, कितने अपनी इन्होंने किसी नेता ने या लोकसभा में मेंबर ने कभी उठाई कि भाई ये गारंटी कानून आपने लाया, ये 3 साल पहले हाकी थी, ये लागू करो, कभी करते नहीं है, क्यों नहीं बोले? कभी लोकसभा में बोलते नहीं, मांग उठाते नहीं किसानों की। आज चुनाव आ रहे तो ये भी कह रहे हम भी आपके साथ हैं आंदोलन में। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो खाली एक राजनीति से प्रेरित आंदोलन है। इसमें पंजाब और दिल्ली, मुझे लगता नहीं कि आगे तक ये मामला ज्यादा बढ़ेगा, पर किसानों के लिए सरकार निश्चित रूप से किसानों की जो मांग रखी है उन पर गंभीरता से विचार होगा और काम होगा किसानों के हित में। डॉक्टर प्रदीप, राजेंद्र जी का कहना है लोकसभा में कांग्रेस की ओर से किसानों का मुद्दा कभी नहीं उठाया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सवाल इस बात का है कि आज 2/3 बहुमत लेकर भाजपा केंद्र में बैठी है और आपको पता है कि पिछली बार इस विधानसभा के सत्र में 150 सांसदों को निलंबित करके सारे बिल पास करा लिए गए। ये सरकार अपने बहुमत का फायदा लोकतांत्रिक तरीके से न उठाकर व्यक्तिगत तरीके उठा रही है। 150 सांसदों को बाहर निकालकर 35 बिल पास कर लिए गए। ये इनकी रणनीति के हिस्सा है। ये किसी बात को संसद में बहस ही नहीं करना चाहते। सवाल उठने का तब है जब बहस में तैयार हो। इन्होंने सांसदों को निलंबन कर 150 सांसदों निलंबन, एक रणनीति के तहत उन्होंने निलंबन किया और राज्यसभा और लोकसभा में दोनों 35 बिलों को पास करा करके कानून बना दिए। वो आपके सामने है, पूरा देश ने देखा कि किस तरह का षड्यंत्र रचा गया। लोकतंत्र के इतिहास में पूरी दुनिया में इस तरह की सरकार की बदनामी कभी नहीं जो केंद्र सरकार की बदनामी इस बार संसद में सांसदों के निलंबन से हुई है, जिसको पूरी देश के दुनिया के लोग लोकतंत्र में काला इतिहास मान रहे हैं। ठीक है कांची जी, मैं ये कहना चाहूंगा, अभी जब इन्होंने किसानों कर्जे की माफ करने की बात कही थी पुरानी जब कांग्रेस सरकार बनी थी इनके टाइम, उसके बाद में इनको ये नहीं पता कर्जे माफ इन्होंने कि कर्जे माफ इन्होंने किए नहीं और किसान ये समझने लग गए कि कर्जे माफ हो गए। किसानों के जब जमीनें नीलाम होने लगी, 1800 किसानों की जमीन राजस्थान में नीलाम होने के कगार पर नीलाम हो गई, तो उन्होंने आंदोलन किए, कई किसान बेचारे आत्महत्या कर ली, तब इनको पता नहीं लगा। इन्हें सरकार में इन्होंने कोई काम नहीं किया, 1800 किसानों की जमीनें नीलाम करवा दी, कर्जे के नाम पे कर्जे माफ कर देंगे। कर्जा एक माफ हुआ नहीं किसानों का पूरी तरह। आज किसान परेशान है, दुखी है, ये बात सही है। तो आज निश्चित रूप से अब जो भी काम होगा जो किसानों के हित में है होगा और जो निर्णय होगा वो भी हित में होगा। ठीक है, मेरा ये सवाल आप दोनों से है, सरकारें आती जाती रहती हैं लेकिन हर बार किसान ही क्यों पिसता है? डॉक्टर प्रदीप, मैंने आपसे कहा किसान के साथ जितनी स्थितियां बनी हैं उसमें किसान की स्थिति सबसे कमजोर है। आप देखिए, मैंने आपको उदाहरण दिया है कि किसान की मुश्किल यह है कि जब उसकी पैदावार अच्छी होती है तो उसे फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता, क्योंकि बहुतायत की फसल होने पे भाव गिर जाते हैं। लेकिन जब फसल नहीं होती और डिमांड होती है तो उसकी रेट बढ़ती है। लेकिन किसान अच्छी खेती करे
तो ये उसके लिए शुभ संकेत नहीं है, ये उसका दुर्भाग्य है। बाजार में जब चीजों की किल्लत होती है तो दाम बढ़ते हैं, लेकिन किसान, आज देश का किसान एक फसल पूरे देश में एक ही फसल करता है, और जब वो बाजार में आती है तो उसमें सस्ता हो जाता है। तभी तो हम एमएसपी गारंटी की बात कर रहे हैं कि हमको हमारी फसल का उचित मूल्य मिले, लागत का मूल्य मिले। लेकिन सरकार इस पर कोई कार्रवाई इसलिए नहीं करती कि किसान अगर समृद्ध होगा तो वो एक बड़ी ताकत बन जाएगा, और बड़ी ताकत बन जाएगा तो कोई भी सरकार किसानों को मजबूत होते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि अगर किसान मजबूत होगा तो वो सरकार उनसे दबेगी, उनका सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस देश के 55% किसानों को हर सरकार दबाकर रखने की कोशिश करती है और उन्हें कमजोर बनाए रखने का प्रयास करती है, और मोदी जी इसके साक्षात उदाहरण हैं। ठीक है, राजेंद्र मीणा जी, मेरा यही सवाल आपसे भी है। कांची जी, साथी भाई कह रहे थे, इन्होंने किसानों का 58 साल में कितना बजट रखा? इन्होंने कोई बजट में कोई प्रावधान नहीं किया, मात्र 18,000 करोड़ का बजट रखते थे। आज कोई सरकार जो भी है, आज सरकार ने 1,66,000 करोड़ का बजट रखा। कोरोना काल में 1,00,000 करोड़ का बजट किसानों के लिए अलग से दिया गया, और जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाना सकता है किसानों के लिए, इसमें आज डेयरी खोलना चाहे डेयरी के लिए भी, आज तमाम ऐसी किसानों के हित में खाद बीज की अलग, आज खाद बीज की पहले कांग्रेस टाइम में लाने लगती, डंडे पड़ते थे पुलिसों के, आज किसानों के कम से कम खाद बीज तो समय पे मिल रहा है, आज लाइन तो नहीं लगानी पड़ रही। आज किसानों को आज 6,000 रुपए प्रति वर्ष, एक गरीब किसान को, छोटा किसान है, उनको प्रधानमंत्री सम्मान निधि के नाम से 6,000 रुपए किसानों को मिल रहे हैं। अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अभी वो, और कई ऐसी आज बिजली की दरें वो कम की गई है, घटाई गई है किसानों के हित में, और बिजली के कनेक्शन तक नहीं होते थे तो अब कनेक्शन भी खोलने का काम किया, बिजली देने का काम किया है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं, किसानों के लिए सभी सरकारों को सोचना चाहिए, किसानों के हित में काम करने चाहिए। जो सरकार कांग्रेस किसानों के हित में बिल्कुल काम कर नहीं पाई, वो हमारे कांग्रेस के भाई कह रहे हैं कि कांग्रेस ये किया वो किया, गारंटी लागू योजना क्यों नहीं की, एमएसपी ने क्यों नहीं की? आज आप राजनीति कर रहे हो, आप साथ दे रहे हो उनका। किसानों के हित हम भी है, हम भी किसान हैं, हम भी चाहते हैं किसानों की समर्थन मूल्य पर गारंटी लागू हो, किसानों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदो फसलों। जब 2014 मैं ये कहना चाहूंगा, इन्होंने क्यों दबाई कांग्रेस टाइम में? आज स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को क्यों दबा के बैठ गए? अगर 10 साल ये 4 से लेकर 14 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, क्यों इन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट जब उन्होंने पेश कर दी 2004 में, क्यों नहीं लागू कराई इन्होंने? ये चुपचाप दबा के बैठ गए, और आने के बाद जब ये प्रधानमंत्री मोदी आए, इन्होंने इसको आगे लाए, उसको समर्थन, उसको स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट को वो लागू करवाने का काम किया 80 से 90%। हाँ, कुछ कमियां रह गई हैं, हम किसान नेता सबकी बात मानी जा रही है, जो उन्होंने मांग रखी है उन पर काम हो रहा है निश्चित रूप से, और जो कमियां रह गई हैं उन पर काम पूरा होगा। नदी से नदी कैसे जोड़ा, ये मांग भी किसानों की है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में नदी में पानी कैसे पहुंचे, जिससे किसानों को सिंचाई की व्यवस्था हो सके, किसान खुशहाल हो सके, इस ओर भी काम किया जा रहा है। ठीक है डॉक्टर प्रदीप, एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। 2014 के बाद किसान की स्थिति और 2014 से पहले किसानों की स्थिति में कितना फर्क है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा किसानों की स्थिति समय अनुसार परिवर्तित रही है। किसानों की जोत का हिस्सा 2014 के बाद में किसानों के पास बड़ी जोत थी, लेकिन 2014 के बाद मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद आपको याद होगा कि अडानी अंबानी जो बड़े बड़े औद्योगिक समूह थे, उन्होंने खाद्यों के बड़े बड़े स्टोर बनाए थे, आपको ध्यान होगा, और इन्होंने पूरे देश की प्रॉपर्टी में इस तरह के हालात पैदा किए, किसानों की जमीन को अवाप्त कर खाद्य सुरक्षा भंडार बनाने का एक योजना सरकार लाई थी। उसमें बड़े बड़े किसानों की जमीनों को अवाप्त कर इनको दे दिया गया सस्ते दामों पर। लेकिन सवाल यह है कि आज उन उद्योगपतियों को पनपाने के बाद इन किसानों की जमीनों को हड़पा गया। आज किसान की जोत छोटी हो गई, आज किसान की खेती कमजोर हुई, इसका क्षेत्र कमजोर हुआ, और खेती सम्मानित करते हैं, ये वही उद्योगपति हैं। नहीं है, खेती नहीं है, लेकिन खेती और मजदूरों की संख्या बढ़ गई है। तो आज खेती और मजदूर और बात कर रहे हैं, ये वही उद्योगपति हैं जिनको गहलोत सरकार राजस्थान में बुलाकर सम्मानित करती है और काम देती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब किसानों के आंदोलन पर भी राजनीति हो रही है, हालांकि ये राजनीति का विषय बिल्कुल नहीं है। और इसी के साथ बड़ी बहस में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान। नमस्कार।